हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मेडिसिन एंड जीके विद धीरज सर। तो बच्चों, आज का लेक्चर हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम कुछ जीके के क्वेश्चन हैं, कुछ आपके जूरिस्प्रूडेंस के क्वेश्चन हैं जो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, जो आपके फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम होते हैं उनमें बहुत बार पूछे जाते हैं। तो कुछ हम शेड्यूल के बारे में भी डिस्कस करेंगे, कुछ हम जो नृत्य होते हैं, कौन से स्टेट का कौन सा नृत्य होता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। चलिए फिर, अगर हम बात करें, सबसे पहले हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, शेड्यूल टू द रूल सिग्निफिकेंस। ठीक है बच्चों, जो शेड्यूल होते हैं कि किस शेड्यूल में क्या आता है। तो ये हमारा जो अभी आरआरबी का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होने वाला है, उनमें बहुत बार एग्ज़ाम यहाँ से पूछे जाते हैं। लगभग 3-4 एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसमें अगर हम बात करें शेड्यूल की, तो फर्स्ट है बच्चों शेड्यूल हमारा। चलिए, फेमस एंड फॉर्मेट ऑफ लेटर ऑफ लाइसेंसिंग। तो ये किस में आता है बच्चों? शेड्यूल ए में आता है। शेड्यूल बी में आता है आपका सीडीएल, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। इसको आप नोट कर लेना बच्चों, इम्पोर्टेंट है ये। शेड्यूल सी में आता है आपका पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन या फिर बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट। ये भी इम्पोर्टेंट है बच्चों। नेक्स्ट है हमारा शेड्यूल C1, नॉन पेरेंटल और अदर स्पेशल प्रोडक्ट। नेक्स्ट है हमारा डी, शेड्यूल डी में आता है इंपोर्ट ऑफ ड्रग। नेक्स्ट है शेड्यूल E1, तो इसमें आता है आपका पॉइजनस सब्सटेंस। जो पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं बच्चों अंडर आयुर्वेदिक, सीधा एंड यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। जो 4 सिस्टम होते हैं हमारे मेडिसिन के बच्चों। नेक्स्ट है हमारा शेड्यूल F1, इसमें आता है हमारा स्पेशल प्रोविजन एप्लीकेशन फॉर द प्रोडक्शन, टेस्टिंग, स्टोरेज एंड पैकेज एंड लेबलिंग ऑफ बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट। शेड्यूल F2 में आता है हमारा स्टैंडर्ड ऑफ सर्जिकल ड्रेसिंग। शेड्यूल F3 में आता है स्टैंडर्ड ऑफ स्टेरिलाइज अम्बेलिकल टेप्स। ये भी इम्पोर्टेंट है बच्चों, इसको आप अच्छे से नोट कर लेना। शेड्यूल FF में आता है आपका स्टैंडर्ड ऑफ ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। शेड्यूल जी में आता है आपका वेरियस ड्रग और मेडिकल सुपरविजन। नेक्स्ट है आपका शेड्यूल एच। शेड्यूल एच में आता है बच्चों प्रेस्क्रिप्शन ऑफ आरएमपी। आरएमपी क्या होता है? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। नेक्स्ट है आपका शेड्यूल जी। शेड्यूल जी में आता है आपका बच्चों वेरियस अलाइनमेंट डिजीज दैट कैन नॉट बी ट्रीटेड बाय एनी ड्रग करंटली इन मार्केटेड। नेक्स्ट है आपका शेड्यूल के। शेड्यूल के में आता है आपका मैन्युफैक्चरर ऑफ ड्रग, जो ड्रग मैन्युफैक्चरर की जाती है। चलिए, नेक्स्ट है आपका शेड्यूल एम। एम में आता है बच्चों गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है बच्चों आपके एग्जाम के लिए। M1 में आता है आपका मैन्युफैक्चरर ऑफ होम्योपैथिक ड्रग। नेक्स्ट है M2। M2 में आता है आपका मैन्युफैक्चरर ऑफ कॉस्मेटिक ड्रग। M3 में आता है आपका मैन्युफैक्चरर ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। नेक्स्ट शेड्यूल है आपका बच्चों रेगुलेशन एंड मिनिमम रिक्वायरमेंट्स टू रूना रेमेसी। ठीक है, तो ये क्या होता है? हमारा रेगुलेशन होता है जिसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है बच्चों। शेड्यूल ओ में आता है आपका डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड। शेड्यूल पी में आता है आपका रेगुलेशन रिगार्डिंग लाइफ पीरियड। शेड्यूल पी में आता है आपका रेगुलेशन रिगार्डिंग रिटेल पैकेज साइज ऑफ वेरियस ड्रग। शेड्यूल क्यू में आता है आपका लिस्ट ऑफ परमिटेड ड्रग। शेड्यूल आर में आता है बच्चों स्टैंडर्ड फॉर कॉन्डोम एंड अदर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव। ये आपका इम्पोर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट है आपका स्टैंडर्ड फॉर मेडिकल डिवाइसेस, इसमें आता है R1 में। नेक्स्ट शेड्यूल है एस। इसमें आता है आपका लेटेस्ट BCI। ये क्या होता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट है आपका शेड्यूल टी। शेड्यूल टी में आता है आपका बच्चों रेगुलेशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रेमिसेस एंड मैन्युफैक्चरर ऑफ आयुर्वेदिक, सीधा, यूनानी प्रोडक्ट। शेड्यूल वी में आता है आपका बच्चों रिकॉर्ड ऑफ ड्रग। ड्रग का रिकॉर्ड जो मेंटेन किया जाता है। U1 में आता है आपका रिकॉर्ड ऑफ कॉस्मेटिक। नेक्स्ट है आपका वी। शेड्यूल वी में आता है आपका पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी। W में आता है आपका जेनरिक नेम ओनली। ये भी इम्पोर्टेंट है बच्चों। नेक्स्ट है आपका एक्स। एक्स में आता है आपका हैबिट फॉर्मिंग साइकोट्रोपिक। और लास्ट है आपका शेड्यूल वाई क्लिनिकल ट्रायल्स। ये भी इम्पोर्टेंट है।
तो ये हमारे क्या थे बच्चों, शेड्यूल थे। ठीक है, कि कौन से शेड्यूल में क्या आता है, तो आप इसको एक बार अच्छे से नोट कर लेना, पढ़ लेना, इसको देख लेना एक बार। चलिए, अब हमारे एक्ट है बच्चों, कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है ये सीरीज। ठीक है, जो एक्ट होते हैं बच्चों, एक्ट भी पूछे जाते हैं कि किस एक्ट में क्या हुआ था, कौन सा एक्ट कब लागू हुआ था। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, यहाँ पे हल्का सा हम पेन चेंज कर लेते हैं। तो ड्रग जो है हमारा और कॉस्मेटिक एक्ट है वो कब आया था बच्चों, 1940 में इसके रूल आए थे और 1945 में लागू किया गया था। फार्मेसी एक्ट, फार्मेसी एक्ट कब आया था, 1948 में। नेक्स्ट आपका फैक्ट्री एक्ट, फैक्ट्री एक्ट भी कब आया था, 1948 में। नेक्स्ट है आपका ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज, जादू टोना जो होता है, 1954 में आया था बच्चों, इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट है आपका लिरेवेंसन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट, तो ये आता है आपका बच्चों 1954। नेक्स्ट है आपका ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, ये 1995। नेक्स्ट है आपका मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, 1955 में इसके रूल आए थे और 1976 में ये लागू हुआ था बच्चों, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, तो ये कब आया था, 1971 में इसके रूल बने थे और 1975 में लागू किया गया था। नेक्स्ट है आपका न्यू ड्रग पॉलिसी, न्यू ड्रग पॉलिसी कब आई थी बच्चों, 1994 में, और लागू 1994 में भी होगी थी। नेक्स्ट है आपका ओपीएम एक्ट, तो ओपीएम एक्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों, 1978 में। नेक्स्ट है आपका डेंजरस ड्रग एक्ट, 1930 में, जिसको हम डीडीए बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, ये कब आया था, 1985 में। नेक्स्ट है आपका द पॉइजन एक्ट, पॉइजन एक्ट कब आया था बच्चों, 1919 में। नेक्स्ट है आपका द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, ये कब आया था, 1946 में। नेक्स्ट है आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ये कब आया था बच्चों, 1947 में, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका द इंडस्ट्रीज एक्ट, ये कब आया था बच्चों, 1951 में। नेक्स्ट है आपका द इंडियन पेटेंट एंड डिजाइन एक्ट, ये कब लागू हुआ था, 1970 में। नेक्स्ट है आपका द ट्रेड एंड मार्केडिस मार्क एक्ट, ये कब आया था बच्चों, 1857 में। ठीक है, और ये लगभग 2 साल में लागू हो गया था। ठीक है। नेक्स्ट है आपका द एपिडेमिक डिजीज एक्ट, ये कब आया था, 1897 में। अब हम इसमें कुछ मंथली करंट अफेयर के हमारी क्वेश्चन है बच्चों, वो देख लेते हैं। चलिए, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, तो ये किसके द्वारा हुआ था, पंकज मिश्रा। नेक्स्ट है आपका हाउ इंडिया चील MT G20, तो ये किसके द्वारा हुआ था बच्चों, अमिताभ कांत, G20 MT G20। नेक्स्ट है हमारा द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन सेकंड लेडी इन, तो जो हमारी फर्स्ट इंडियन थी अमेरिकन सेकंड लेडी, वो कौन थी बच्चों, ऊषा वानसे। नेक्स्ट है आपका FICCI फ्रेम्स एम्बेसडर, तो इसका कौन एम्बेसडर है, आयुष्मान खुराना। नेक्स्ट है आपका CEO ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका कौन है बच्चों, भुवनेश कुमार। नेक्स्ट है आपका न्यू जनरेशन ऑफ चिल्ड्रन बोर्न आफ्टर द ईयर 2025, इसमें कौन सी जनरेशन आई थी बच्चों, बीटा जनरेशन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लेना। नेक्स्ट है आपका अलेक्जेंडर क्वासिनको हैज बिकम्स द प्रेसिडेंट ऑफ द विच कंट्री ऑफ द 7 टाइम्स, तो कौन बना था बच्चों 7 बार प्रेसिडेंट, बेलारूस। ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लेना, इम्पोर्टेंट है। चलिए, अब हम कुछ डांस देख लेते हैं बच्चों। फ्लोक डांस बोलते हैं जिसको, या क्लासिकल डांस इन इंडिया स्टेट वाइज। तो इसमें बात करें अगर हम चाऊ डांस, तो चाऊ डांस कहाँ किया जाता है बच्चों, पुरुलिया और वेस्ट बंगाल के अंदर। नेक्स्ट है आपका सराया कैला चाऊ, तो ये झारखंड के अंदर होता है। नेक्स्ट है आपका मयूरभंज चाऊ, ये ओडिशा के अंदर होता है। झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड में अग्नि डांस, मर्दाना झूमर, ठीक है, जानानी झूमर। नेक्स्ट है आपका करम नाच। नागालैंड की अगर हम बात करें तो नागालैंड में एलुफुटा, चेंज और आपका
रेंगमा। नेक्स्ट है हमारा जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में हफीजा, धूमा, धूमल जिसको बोलते हैं रूप। ठीक है बच्चों। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो इसमें भूया और आपका एजुलमिया जिसको हम मोनापा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है लोयन एंड पिकॉक डांस। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में है बच्चों क्वाजू ड्रो डांस और आपका जुआरा डांस, पोल पेफी और आपका मटकी डांस। नेक्स्ट है आपका असम। असम की बात करें तो बैगुरुम्बा, बिहू, ठीक है, डियो डांडी जिसको डियो डांडी बोलते हैं, झूमर, ट्रेटिडस। नेक्स्ट है आपका लद्दाख। लद्दाख में आता है आपका जबरा, चाम, संडोल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बिहार। बिहार में सोहर, फगाओ, ठीक है, झिझिया और आपका बिडेसिया। नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की बात करें तो पंथी डांस और आपका रूप डांस, रूप नाच जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका गोवा। गोवा की अगर हम बात करें तो बिकनी डांस, कोनबी डांस और आपका डंगर डांस। नेक्स्ट है आपका दसवाता डांस। गुजरात की बात करें तो डांडिया, डांडिटा। नेक्स्ट है आपका भाविया और आपका नेक्स्ट है गरबा, गरबा जो खेला जाता है। नेक्स्ट है आपका डांग ट्रिबल डांस। कर्नाटक की अगर हम बात करें तो इसमें आता है आपका यकासा गोना, ठीक है, हम्बी डांस, उमेट डांस। केरला की अगर हम बात करें तो पोड़ी पोडियानी डांस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मोहिनी यट्टम। नेक्स्ट है आपका कथकली। नेक्स्ट है मेघालय। मेघालय की अगर हम बात करें तो लाहो डांस, चोड़, सुकरा। मणिपुर की अगर हम बात करें तो बच्चों इसमें नूपा डांस, जोगाई, लाल, हैरोलोबा, ठीक है। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो लावनी डांस, तोमासा डांस। नेक्स्ट है आपका ओडिशा। ओडिशा की बात करें तो चाउ डांस, पैका डांस, मोरी डांस और आपका डांडा जैफरा डांस। पंजाब की बात करें तो भंगड़ा, झूमर, किकली, जोमर और आपका गीड़ा। राजस्थान की बात करें तो कालबेलिया, घूमर, गेर डांस और आपका चेंज डांस। सिक्किम की अगर हम बात करें तो छूफैट, सिंगी चोन और आपका फेक चाम। चलिए नेक्स्ट है हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो बच्चों भरतनाट्यम, कुमी और आपका कारागा। उत्तराखंड की बात करें तो रमन डांस, ठीक है, चोलिया डांस और आपका गरवाली फोल्क डांस। उत्तर प्रदेश की बात करें तो नौटंकी, रासलीला, कोजेरी और आपका जयपा। नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें तो बच्चों इसमें पुरुलिया चाउ, जाफरा डांस, बोल डांस, केरजान डांस और आपका गैम्ब्रिया डांस। नेक्स्ट है आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा की अगर हम बात करें तो वेंगोलेना डांस, जोरिया डांस, जोरिया डांस जिसको बोलते हैं, झूम डांस और आपका बीजू। तेलंगाना की अगर हम बात करें तो मितोरी फोल्क डांस और आपका प्रीनी थेंडेवन डांस। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ओवर होता है, जिसमें हमने लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हैं, अलग अलग टाइप के, जीके के, डांस के, और जो हमारे फार्मेसी से संबंधित क्वेश्चन है, शेड्यूल वगैरह देखे हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें बच्चों, ठीक है। ऑल द बेस्ट।